हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभातम। आपका जगदम्बा संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। देखो, हम आपको समझा रहे थे अन्वय। कक्षा 10 के अंदर अन्वय आने वाला टॉपिक चल रहा था हमारे। ठीक है, अन्वय किस प्रकार से करते हैं। आज मैं दोनों प्रकार समझाऊंगा आपको कि दो प्रकार से अन्वय किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जो आज हमारा जो अन्वय का है, जो वीडियो जो लास्ट है ये, ठीक है, इसमें किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते, क्योंकि हमारे अब की बार संपूर्ण राजस्थान के अंदर समान परीक्षा करने का आयोजन किया जा रहा है। कि समान परीक्षा सब जिलों के अंदर समान होगी, समान पेपर आएगा, एक ही पेपर आएगा संपूर्ण जिलों का। तो पैटर्न निश्चित चेंज होगा। पैटर्न क्या होगा? निश्चित चेंज होगा। इस प्रकार से दो प्रकार से, पहले जैसे पिछली बार किस प्रकार से पूछा गया था 2-4 साल पहले, वो पैटर्न, और जो अब किस प्रकार से पूछा जा रहा था वो पैटर्न, दोनों पैटर्न में आज आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखना, क्योंकि समान परीक्षा हो गई है, पैटर्न निश्चित चेंज होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महते, पिता अस्य किम तप तेपि इति युक्तम तत्कर्तव्यता। ये इस प्रकार से श्लोक आया था, आता है। और इस प्रकार से क्या आता है? अन्वय आता है, अन्वय लिखा होता है। ये हमारे पेपर में आता है इस प्रकार से। यहां तक का हमारी नोटबुक के अंदर, उत्तर पुस्तिका के अंदर हम लिखते हैं यहां से। इसको ऐसे कैसे उतारते हैं और इसके अंदर खाली स्थान कहीं अंदर ये भर देते हैं, रेखांकित पद करते हैं। ये तो हमारा पिछला नियम है कि पिछली बार किस प्रकार से पेपर में आया था। एक नया और बताऊंगा मैं दूसरे तरीके से कि अब की बार भी आ सकता है या नहीं आ सकता। इस प्रकार दो पैटर्न, इसके दोनों पैटर्न में आज आपको बताऊंगा। जैसे देखते हैं इसका अनुवाद। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है, इसके पिता ने क्या तपस्या की है, इस प्रकार के वचन कर्तव्य रूपी पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से अर्थ। तो इसके पिता ने, तो यहां से देखते हैं, पिता पुत्र को बचपन में एक आ गया, बचपन में, बाल यानी बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। महान विद्या रूपी धन यच्छति देता है, महान विद्या रूपी धन देता है। दूसरा आ गया, यच्छति देता है, इसके पिता ने क्या तप तेपे तपस्या की है। यह आ गया तीसरा, तपस्या की है, इस प्रकार के वचन कर्तव्य रूपी पूर्ण होते हैं। इस प्रकार के वचन क्या होते हैं? कर्तव्य रूपी पूर्ण होते हैं। अगर आपको इंजनवाद आ रहा है तो आप आराम से अन्वय कर देंगे। कक्षा 9 के अंदर भी चलता है अन्वय। ठीक है, अपन श्लोक चेंज हो जाएगा, अपन करने का तरीका तो यही रहेगा, करने का तरीका तो यही रहेगा। ठीक है, और एक अलग और तरीका होता है, दो तरीका है, किसी तरीके से आ सकता है। हिंदनवाद आता है तो हम आराम से कर देंगे। जैसे पिता पुत्र को बचपन में, बाल्य आ गया, महान विद्या रूपी धन देता है, विद्या रूपी धन यच्छति देता है, विद्या रूपी धन आ गया, इसके पिता ने क्या तपस्या की है, तप तेपे, इस प्रकार के वचन कर्तव्य रूपी पूर्ण होते हैं। दूसरा नियम, यानी दूसरा नियम किस प्रकार से आ सकता है? ऐसे श्लोक आएगा, ये हमारा अन्वय किया हुआ नहीं आएगा, ये अन्वय किया हुआ है ना हमारा, ये हमारे नहीं आएगा, हमारे ऐसे श्लोक आएगा और आपसे पूछेगा अन्वय कीजिए। सुन रहे, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं उस पर गौर करना थोड़ा सा। ये हमारे यहां तक का, ये हमारे परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक का नहीं आएगा। अगर इस प्रकार का आता है तो बात एक अलग है। अगर दूसरा नियम आता है तो ये दूसरा नियम में लिख रहा हूं, यहां तक हमारे नहीं आएगा, ये आएगा हमारे श्लोक। और पूछेगा अन्वय कीजिए, क्या पूछेगा? अन्वय कीजिए प्रश्न में। तो हमें इसका इंजनवाद याद होगा तो हम अन्वय कर सकते हैं। संस्कृत में अन्वय, कभी हिंदी अनुवाद कर दो डायरेक्ट, नहीं, किस में करना है? संस्कृत में करना है। जैसे मैं कर रहा हूं, पिता पुत्राय, क्या कर रहा हूं मैं? ये अन्वय कर रहा हूं। दूसरे प्रकार करना, दूसरा नियम अन्वय का। ठीक है, दूसरा नियम अन्वय का। पिता पुत्राय, पिता पुत्र को बचपन में, एक बिंदी विश्राम माता कुछ भी चेंज नहीं करनी, इसमें देख देख के तारना है श्लोक में से। पिता पुत्र को बचपन में हिंदी अनुवाद के जरिए महान विद्या रूपी धन देता है। महत विद्या रूपी धन, तो विद्या धनम, विद्या रूपी धनम यच्छति देता है, यच्छति देता है। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन
देता है। इसके पिता ने क्या तपस्या की है? अश्य। इसके पिता ने क्या तपस्या की है? क्या तपस्या की है? तपस्ते पे, तपस्या के। इस प्रकार के वचन कर्तकता रूपी पूर्ण होते हैं। इस प्रकार के वचन कर्तकता रूपी पूर्ण होते हैं। बात देखो, अन्वय, मैंने एक शब्द भी चयन नहीं किया है। दूसरे नियम में देखना, दूसरे नियम अन्वय का, अगर ये नहीं आता है तो, मंजूषा वाला नहीं आता है तो, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? मंजूषा है। हमारा क्या है? ये मंजूषा है, ठीक है। मंजूषा वाला नहीं आता है यहां से यहां तक का, तो दूसरे नियम इस प्रकार से करेंगे। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। तो पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। इस प्रकार के देता हो गया, यहां तक एक लाइन का हो गया। इसके पिता ने, अश्य पिता, इसके पिता ने किम यानी क्या? तपस्या की है। इस प्रकार के वचन कर्तकता रूपी पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से हमारे दूसरे प्रकार का क्या है? नियम है अन्वय का। तो दोनों प्रकार का जो नियम है हमें याद करना होगा, वेरी मोस्ट है, ठीक है। सबसे मेन बात यह भी है कि हमारे परीक्षा में अब तक पूछा गया 2 श्लोकों का, जो 2 लाइन का जो श्लोक होता है उसका अन्वय पूछा गया है। 2 लाइन का जो श्लोक होता है ना, उसका ही अन्वय पूछा गया है। 4 लाइन वाला जो श्लोक है उसका नहीं पूछा गया है, परंतु हो सकता है, आप कोई पता नहीं, कह नहीं सकते हम, 4 लाइन का जो श्लोक होता है उसका भी अन्वय पूछ सकता है। परंतु ध्यान रहे, कितना भी बड़ा श्लोक क्यों न हो, अगर हमें हिंदी अनुवाद आता है, हमें क्या आता है? हिंदी अनुवाद आता है, तो हम आराम से अन्वय कर सकते हैं। शब्दों के अर्थ के अनुसार हमें हिंदी अनुवाद आना चाहिए। अगर शब्दों के अनुसार हिंदी अनुवाद नहीं आता है तो हम नहीं कर पाते, चाहे 2 लाइन का श्लोक हो, चाहे 4 लाइन का हो, चाहे 1 लाइन का श्लोक हो, परंतु हम नहीं कर सकते। इसलिए इसका हिंदी अनुवाद हमें विशेषकर याद होना चाहिए। ओके, इसके बाद हमारा जो आने वाला जो अध्याय रहेगा, वीडियो रहेगा, वो उसका रहेगा सह प्रसंग। परीक्षा के अंदर सह प्रसंग पूछता है, भावार्थ, सह प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो अगला अध्याय क्या रहेगा? किसका रहेगा? सह प्रसंग करेगा। बने रहिए मेरे साथ जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के साथ। ओके।